तो नारुतो एनीमे में इतने सारे कैरेक्टर्स है कि मतलब बताना मुश्किल हो जाता है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, क्योंकि इसमें इतने सारे ब्रोकन कैरेक्टर हैं जो सभी को पसंद आ ही जाते हैं। मतलब चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि ये पसंद है या वो पसंद है। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ नारुतो के मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, उनकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है और वो कैरेक्टर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम एक नारुतो वाले फ़ैन हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट वीडियो और मांगा रिलेटेड कंटेंट वीडियो भी मैं डालते रहता हूँ। उसके लिए वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 8 पे मैंने रखा है माइट गाय एंड रॉक ली। ये दोनों सेम टाइप के कैरेक्टर्स है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया। दोनों ही कैरेक्टर बॉर्न मतलब जन्म हुए थे फेलियर के टाइप में। मतलब दोनों ही के पास निंजुत्सु नहीं था, गेनजुत्सु नहीं था, ओनली ताइजुत्सु था। इन दोनों को एकेडमी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और उसमें से पास होने के लिए तो और भी ज़्यादा करना पड़ा होगा, क्योंकि जब एकेडमी के अंदर शारिगन जुत्सु परफॉर्म होता है तब दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से नहीं कर पाते। और गाय का तो हालत ही और ख़राब था। ली का दिखाया नहीं गया था। वैसे गाय के पास एक फादर था और ली के पास तो कोई पेरेंट्स ही नहीं था। ली मतलब अकेले रहता था और अकेले प्रैक्टिस करता रहता था। और गाय के पास फादर था उसका, लेकिन उसका फादर भी मर गया, मतलब सेक्रीफाइस कर लिया अपने आप को उसको बचाने के लिए। और गाय एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि उसका फादर जो था एक गेनिन था, वो कभी एक चूनिन या जोनिन नहीं बन पाया, इसलिए उसका फादर पुअर था, उसका फैमिली भी पुअर था। उन दोनों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था ताकि वो लोग स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि वो लोग के पास निंजुत्सु नहीं था। क्योंकि निंजुत्सु बहुत ज़्यादा काम का होता है शिनोबी के लिए, क्योंकि शिनोबी ज़्यादातर निंजुत्सु का यूज़ करते हैं और गेनजुत्सु भी यूज़ करते हैं, लेकिन ताइजुत्सु थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। और निंजुत्सु ही वो लोग के पास नहीं था, और वो लोग को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था ताइजुत्सु के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बन गए थे, क्योंकि वो लोग को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था, और वो लोग कभी हार नहीं मानते थे। मतलब हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहते थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा लास्ट में जाके पावरफुल भी बने। तो ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। माइट का जो पास दिखाया गया था, रॉक ली का बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा डेंजर था, तो मैंने सोचा कि अगर रॉक ली का बैक स्टोरी इतना डेंजर है तो माइट गाय का कितना डेंजर होगा। और माइट गाय का बैक स्टोरी ज़बरदस्त था। वो दोनों डिसिप्लिन के कारण लास्ट में पावरफुल ज़रूर बने। नंबर 7 मैंने रखा है सास्के। सास्के उचिया मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है जो कितना लोग उसको ब्रोकन नहीं समझते, लेकिन वो रियली में है। उसका फैमिली का जो था मर्डर हो गया था, वो भी उसके भाई के हाथों। मतलब सोचो, एक फैमिली का मर्डर हो जाना, मतलब ना बाप ना माँ, वो भी अपने बड़े भाई के हाथ, कितना ज़्यादा सैड वाली बात है। मतलब कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता। और उसका जो क्लैन था पूरा, वो भी मर गया था, और उसने मतलब इताची ने अपने भाई सास्के को दिखाया था कि वो कैसे मारा है अपना फैमिली को। और ये देख के वो ट्रॉमाटाइज हो गया था और पूरा पागल हो गया था कि ये क्या हो गया। उसके ब्रदर चला गया विलेज छोड़ के, और सास्के पूरा हेट करने लगा अपने ब्रदर को, और ब्रदर को हेट करने की वजह से वो ईविल बन गया बहुत ज़्यादा, और बाद में जाके अपने विलेज को छोड़ दिया ताकि वो ईविल बन जाए और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए, ताकि वो अपने ब्रदर को मार सके। उसका एक ही गोल था, अपने बड़े भाई को मारना, और उसने ऐसा कर भी दिया। मतलब उसने अपने बड़े भाई को मार दिया, जो कि वो करने के बाद तो मुझे खुश नहीं लग रहा था। लेकिन जब सास्के को पता चला कि उसने एक गलती कर दी, मतलब ओबिटो के कारण सास्के को पता चल गया कि वो कितना गलत था, और इताची जो भी किया है वो सब कुछ ठीक किया है। और ये सुन के उसका हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, क्योंकि वो एक ही गोल के ऊपर फोकस कर रहा था और उसने वो कर भी दिया, और जो भी उसने किया वो गलत था। फिर बाद में वो विलेज को तबाह करने चला गया था। फिर नारुतो ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना है। तो सास्के को पता चला कि अपने लाइफ में वो जितना भी काम किया था सब गलत किया था। मतलब ना ही उसे इताची को मारना था, ना ही उसे लीफ विलेज पर अटैक करना था। जितना भी काम वो किया है सब गलत ही किया है। इसलिए मैंने सास्के को नंबर 7 पर रखा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। नंबर 6 पे मैंने रखा है गारा को। मतलब गारा जो था बहुत ज़्यादा मस्त कैरेक्टर था क्लासिक वाले नारुतो में, बाद में जाके भी ये ठीक ठाक ही था। तो गारा शुकाकू से सील्ड हो गया था जब वो अपने मदर्स के वूम में था, मतलब पेट में था। और उसके बाद उसकी मदर का जो है डेथ हो गया था जब गारा को जन्म दिया था। तो और गारा जो था वो अपने विलेजर से, मतलब पूरे विलेज से हेट होता था, क्योंकि वो उसके अंदर एक डीमन मतलब वन टेल बीस्ट था शुकाकू, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और विलेजर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको हेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सबको मार सकता है वो। गारा ने विलेज में अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन गारा फेल हो गया, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स थे उसके वो लोग दूर भाग जाते थे उसको देखकर। उसके पेरेंट्स भी उसको ले जाते थे कि उसके पास मत जाना, वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। उसे
पता नहीं था कि दर्द क्या होता है। उसने अपने अंकल से पूछा था कि दर्द क्या होता है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका जो सैंड है वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि उसका जो सैंड जो है उसके फादर से आया है और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट ही किया है। उसको कभी एक खरोच तक नहीं लगी, क्योंकि उसका सैंड उसको हमेशा बचाया है। और गारा को पता नहीं था कि दर्द क्या होता है, ज़रा से भी उसको ठोकर वोकर कुछ भी नहीं लगा है, कभी हाथ भी कभी नहीं कटा। फिर बाद में पता चला उसका कि उसका फादर अपना फादर उसको मारने की कोशिश किया, क्योंकि वो एक फेलियर था और उसको मारने के लिए उसके अपने अंकल को भेजा था। और उसके अंकल ने कहा कि वो हमेशा उसे हेट करता था, मतलब उसको खाली अपना अंकल ही पसंद था, अपने अंकल को ही प्यार करता था वो। लेकिन उसी का अंकल उसको बोला कि मैं तुमसे हमेशा नफरत करता था, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरी बहन, जो मतलब उसके अंकल थे, उसके मामा थे, उसकी मम्मी मर गई थी गारा को जन्म होने के बाद। और ये सुन के वो पूरा पागल हो गया और पूरा इविल बन गया। बट लास्ट में नारुतो ने उसको बताया कि इविल नहीं होता है, और नारुतो ने अपना टॉक नो जुत्सु यूज़ किया और उसको ठीक कर दिया। अब बाद में गारा बहुत अच्छा कैरेक्टर बन गया। नंबर 5 पे मैंने रखा है ओबिटो उचिहा, ब्रोकन उचिहा। अब कितने लोग सोचेंगे कि ओबिटो बहुत ज़्यादा नीचे है और कितने लोग सोच सकते हैं कि ये ठीक जगह पे है, लेकिन मेरे हिसाब से ओबिटो ठीक जगह पे है। जबकि ओबिटो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर भी है नारुतो का। तो ओबिटो था पेरेंट्स के बिना बॉर्न हुआ था, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसकी सिर्फ एक दादी थी जो बाद में क्या हुई हमें नहीं पता। और वो एक फेलियर था, मतलब वो सही से कोई भी जुत्सु यूज़ नहीं कर पाता था, और सही से मतलब वो एक उचिहा होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मतलब काकाशी को देख के वो हमेशा देखता था कि काकाशी कितना स्ट्रांग है, और ओबिटो हमेशा हार जाता था काकाशी से। अब मेन प्रॉब्लम जो थी, जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की दूसरे लड़के को पसंद करती थी। मतलब तब जो रीन थी वो काकाशी को पसंद करती थी, लेकिन ओबिटो रीन को पसंद करता था, और ये देख के वो बहुत ज़्यादा जेलस होता था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में जाके वो रॉक पेपर सीजन, मतलब रॉक के नीचे आ गया, जिससे उसका हाफ बॉडी का काम तमाम हो गया, और वो अपने फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड काकाशी को दे दिया शारिंगान। फिर बाद में पता चला कि वो मरा ही नहीं है, उसको बचा लिया था मादरा ने, और मादरा ने उसको ट्रेन किया। फिर बाद में जाके उसको पता चल रहा था कि काकाशी और रीन खतरे में है, और उसको बचाने के लिए वो एकदम तुरंत चला गया था। फिर बाद में जाके वो जैसे ही वो सीन में पहुंचा, मतलब वो जगह में पहुंचा, वो देखा कि रीन मर चुकी है, मतलब काकाशी ने ही रीन को मार दिया। वो देख के वो इतना पागल हो जाता है कि सभी जितने भी वहाँ पे शिनोबी थे, मतलब मिस्ट विलेज के जो शिनोबी थे, सबको उसने बुरी तरीके से मारा था। अगर तुम लोगों ने वो सीन देखा होगा तुम्हें पता होगा कि क्या हाल किया था ओबिटो ने, जबकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था उस टाइम। तो बाद में सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो एकदम मर्सिलेस बन गया, मतलब इतना ज़्यादा ईविल। मतलब तुम सोच सकते हो ओबिटो का जितना भी बैडेस्ट सीन है तुम देखो उस पर वो कितना ज़्यादा ईविल था, और मुझे तो वैसे बहुत पसंद था ओबिटो। वो इतना ज़्यादा ईविल बन गया था कि वो अपने सेंस से, मतलब जो उसके मास्टर था मिनाटो और उसकी वाइफ जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी अपने बेटे जैसा, उसको भी उसने मार दिया। मतलब इतना ज़्यादा ईविल वो बन गया था। तो फिर बाद में उसने सुकुयोमी प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे आकात्सुकी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईविल थी। तो ओबिटो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मतलब नारुतो में वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर भी है, टॉप 3 में तो आता ही होगा वो, और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। मुझे ओबिटो बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो नंबर 5 के लिए एकदम ठीक है। नंबर 4 पे मैंने रखा है नागाटो जो अपना उजुमाकी है, वो रेन विलेज से बिलोंग करता है। मतलब उसके सिर्फ पेरेंट्स थे, उसको अपने आंखों के सामने उसने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा एक शिनोबी के हाथ से। मतलब वो भी एक लिव शिनोबी था। वो उसका विलेज जो था रेन विलेज, वो बैटल फील्ड बन गया था। मतलब हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मतलब वो कहीं जा ही नहीं पा रहा था। वो एकदम अकेला हो गया था, और वो एकदम भूखे प्यासे पूरे विलेज में खाना मांगने के लिए ढूंढ रहा था। और उसने एक घर में देखा भी था कि खाना है, लेकिन उस घर वाले ने उसको भगा दिया कि बोला कि मेरे पास खाना नहीं है। इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था वो जगह। जो रेन विलेज था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बाद में वो हांजो के वजह से एकदम बेकार हो गया। तो नागाटो अपना दोस्त ढूंढता है कोनन और याहिको, जो बहुत ज़्यादा दोनों साथ में, मतलब तीनों साथ में ही रहते हैं। उन्होंने पीस के लिए कुछ किया था, लेकिन लास्ट में जाके पता चला कि याहिको भी उसकी आंखों के सामने मर गया, और इसके बाद से वो एकदम ख़तरनाक बन गया। मतलब नारुतो जब पेन आर्क है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्क है नारुतो में, और वो गॉड बन के जो काम किया था नागाटो, वो तो एकदम मस्त था। तो नागाटो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसको भी अच्छी एक एंडिंग मिल गई है, और बाकी सब तो अच्छा ही है उसका। तो नागाटो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। नंबर 3 पे मैंने रखा है सबके फेवरेट उचिहा इताची उचिहा का तो बैक स्टोरी सबको पता ही होगा। इसका बैक स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सैड है। सबसे पहले तो वो अपने पेरेंट्स को खुद ही मार दिया। मतलब अपने पेरेंट्स को मारना सोच सकते हो कि कितना डेंजर होगा। और उसके बाद उसने अपने लवर को भी मार दिया। मतलब एक ही गर्ल थी उसकी जो उसे पसंद करती थी, और वो भी करता था, उसने उसको भी मार दिया अपने हाथों से। विलेज के थोड़े मेंबर को भी मार दिया, क्योंकि ओबिटो ने ज़्यादातर मेंबर को मारा था विलेज के, और
इताची ने थोड़े ही मेंबर्स को मारा था, लेकिन तभी भी उसने बहुत मेंबर्स को मारा था और ये मारते हुए तो उसे एकदम मर्सिलेस बनना पड़ा था। लिव एज अ ट्रेडर, मतलब हमेशा वो ट्रेडर के रूप में रह रहा था। मतलब वो इतना कुछ किया लीफ विलेज के लिए, लेकिन तभी भी उसके जो लीफ विलेजर थे उसके ट्रेडर बोलते थे, उसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। जबकि उसने कितना कुछ किया लीफ विलेज के लिए, सब कुछ उसने लीफ विलेज के लिए किया, लेकिन तभी भी उसे ट्रेडर लोग बोलते थे। उसे कोई तारीफ़ ही नहीं किया अभी तक। लिव एज अ विलन, एक ट्रेडर बनने के बाद उसे विलन बनना पड़ा था और अपने विलेजर्स के द्वारा उसे हेट मिला, मतलब उसकी तरफ से उसे हेट मिलने लगा था और उसने इतना कुछ किया अपने विलेजर्स के लिए, लेकिन तभी भी उसे हेट ही मिला, उसे विलन बनना पड़ा था। और उसका एक ही भाई, मतलब एक ही फैमिली मेम्बर उसे हेट करता था, मतलब उसका जो भाई जो था उसे वो भी हेट करता था। मतलब कोई उसे था ही नहीं जो उसे प्यार करे, लव करे, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। इताची एक विलन की तरह रहा अपनी ज़िंदगी और लास्ट में जाके अपने भाई से वो मारा गया। तो इताची बहुत ज़्यादा सैड कैरेक्टर है, मतलब नारुतो में वो हमेशा ब्रोकन ही रहा है, कभी वो स्माइल करता नहीं था। मतलब नारुतो में तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा, वो हमेशा ब्रोकन ही रहा है। और लास्ट में जब इताची का पूरा बैक स्टोरी दिखाया था क्लैन मारने से अकात्सुकी जॉइन तक, तो वो बहुत ज़्यादा मस्त था। तो इताची सबका फेवरेट उचिया होगा। नंबर 2 पे है काकाशी हाताके। मतलब काकाशी को देखकर सभी लोग शॉक हो गए होंगे, लेकिन सच तो ये है कि काकाशी सबसे ज़्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है नारुतो में। तो मैं बताता हूँ काकाशी का स्टोरी। काकाशी कभी अपने माँ को नहीं देख पाया, मतलब उसके फादर ही थे जो उसका सब कुछ थे। काकाशी मतलब अपने फादर के साथ रहता था, लेकिन वो बहुत अच्छा शिनोबी था, उसके फादर भी बहुत अच्छे थे। उसका फादर ही था, लेकिन तभी भी उसके फादर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो एक मिशन फेल कर लिया था और उसके वजह से वो झेल नहीं पाया वो ट्रॉमा और उसने सुसाइड कर लिया। बाद में जाके काकाशी अकेला रहा, मतलब वो घर में अकेले आता था, आई एम होम बोल के, आई एम लिविंग बोल के वापस भी चला जाता था। ये काकाशी का दिखाता है कि काकाशी कितना ज़्यादा अलोन था और कितना ज़्यादा वो लोनली फील कर रहा था। तो बाद में उसके 2 फ्रेंड्स मिलते हैं, ओबिटो एंड रीन, और बाद में वो रीन और ओबिटो के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। तब तक तो काकाशी थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन बाद में काकाशी ने ओबिटो को लॉस कर लिया। मतलब ओबिटो जो था वो मर गया, जो मतलब रियली में मरा तो नहीं था, लेकिन उसे लगता था ओबिटो मर चुका है। उसके ग्रेव में जाके वो हमेशा फूल लगा देता था। फिर बाद में ओबिटो ने बोला था कि रीन को सेव करना, मतलब उसके लाइफ को सेव करना, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। रीन को भी उसने लॉस कर लिया, मतलब उसने अपने हाथों से रीन को भी मार दिया, जो कि गलती से हुआ था। फिर बाद में उसने अपने मिनाटो सेंसे और मिनाटो की वाइफ कुशिना को भी खो दिया, वो जो कि उसके पास 2 ही लोग थे, उसको भी उसने खो दिया। इतना कुछ होने के बाद उसको नाइटमेयर आते थे, मतलब रीन के डेथ्स के नाइटमेयर आते थे और वो बेचारा बहुत ज़्यादा रोता था। लास्ट में उसे एक मर्सिलेस किलर बनना पड़ा, मतलब ऑनबू उसने ज्वाइन कर लिया था। ऑनबू में जाके वो सबको बेरहम से मारता था, मतलब उसका जो मिशन था सबको मारने का चिदोरी से, वो एकदम डेंजर लेवल का था। मतलब वो जाता था एकदम मर्सिलेस बन के और एकदम दिल में छेद करके मतलब सबको मार देता था। तो काकाशी बहुत ज़्यादा सैड कैरेक्टर है और वो हमेशा ही सैड रहा है, लेकिन कभी वो अपना स्माइल को नहीं छोड़ा। मतलब तुमने स्टार्टिंग से अगर नारुतो देखा होगा तो कितना स्माइल्स करके वो रहता था। उसने इतना स्माइल से बोला था कि इतना खुश होकर बोला था कि जितने भी मेंबर उसके थे क्लोज वन वो सब मर चुके हैं। सास्के को जो उसने बोला था फर्स्ट नारुतो, मतलब क्लासिक नारुतो में, वो सीन तुमने देखा ही होगा। वो स्माइल करके बोल रहा होता है, जबकि बताता है कि वो कितना ज़्यादा सैड है। तो काकाशी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए मैंने उसको नंबर 2 पे भले ही रख दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से पर काकाशी नंबर 2 के तो लायक है। नंबर 1 पे सब ने गेस कर ही लिया होगा, जो मेन कैरेक्टर अपना वो है नारुतो उज़ुमाकी। इसका बैक स्टोरी सबसे ज़्यादा सैड है, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है। बॉर्न अलोन, मेन बात यही है कि वो अकेले जन्म हुआ था, उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं थे, अकेले विलेज में घूमता था। लेकिन अगर उसके विलेजर्स उसे पसंद करते थे तो ठीक भी रहता, लेकिन उसके विलेजर्स भी उसको हेट करते थे। ना उसके कोई पेरेंट था, उससे कोई प्यार करने वाला नहीं था, ना ही कोई इससे विलेजर्स थे जो उसे पसंद करते थे। बस वो अकेले घूमा करता था और उसके बाद पैसे भी नहीं थे, वो भूखा भी प्यासा सोया करता था, रहा करता था। बेचारा का जो पास्ट है बहुत ज़्यादा डेंजर है। उसके अंदर एक डीमन था, उसे पता भी नहीं था कि एक डीमन उसके अंदर सील्ड है। वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मतलब वो अकेले ही पूरे लीफ विलेज को ख़त्म कर सकता है अगर वो अपना कंट्रोल खो बैठा तो। इसी के कारण उसके पूरे विलेजर्स उसके हेट करते थे। उसका एक दोस्त भी था सास्के, और वही दोस्त की वजह से वो उसको अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त भी विलेज छोड़ के चला गया। अब उसका दोस्त विलेज छोड़ के चला गया, अब सोचो जितना भी चीज़ उसके लाइफ में हुआ है कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अब बाद में अपने दोस्त को वापस ला भी नहीं पाया, ये उसका बहुत बड़ा रिग्रेट है। उसे कभी पता नहीं चला कि उसके पेरेंट्स कौन है और उसके दोस्त भी छोड़ के उसे चला गया। और इसको जो लड़की को वो पसंद करता था वो भी उसे नहीं पसंद करती थी। और उसके जो मास्टर है मतलब जिराया सेंसेई, एक ही जो कैरेक्टर, मतलब एक ही जो उसके थे जो उसे पसंद करते थे वो भी मर गए। मतलब वो बात अलग है, काकाशी और इरुका भी था,
लेकिन जिराय जो था वो भी मारा गया। फिर बाद में उसने वॉर मतलब 4th ग्रेट निंजा वॉर में नेजी को भी खो दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था उसका। फिर बाद में अपने फादर से वह लास्ट में मिला, लेकिन थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए अपने फादर के साथ वो कुछ मोमेंट्स गुजारता है और बाद में वो अपने फादर को गुड बाय भी बोल देता है रोते रोते। पर बाद में नारुतो इतना कुछ होने के बाद, मतलब इतना डेंजरस चीज़ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, वो अपना ड्रीम जो है, अपना जो ड्रीम है होकागे बनने का, वो पूरा वो ज़रूर करता है। होकागे बन के सबको बताता है कि वो एक विलेज का हेटर नहीं है, मतलब हेटेड बाय विलेज से वो विलेज का सेवर बन गया और पूरे विलेज को बचा दिया, मतलब पूरा 5 नेशन को नारुतो ने बचा दिया। तो ये थी मेरी लिस्ट जो मेरे मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर है नारुतो के, मैंने उसका लिस्ट बता दिया। लेकिन मैं कुछ हॉनरेबल मेंशन भी करना चाहता हूँ, जैसे सुनाडे, हाशिरामा, मादरा, किमीमारो, सासोरी, ये सब कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ब्रोकन भी है, लेकिन मैंने इसको लिस्ट पे नहीं डाला क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन ये सब कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। तो इस वीडियो में बस इतना था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट वीडियो आती रहती है, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। अगर ऐसी वीडियो तुम्हें और चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, और तुम्हारा मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर तुम कमेंट में बता सकते हो।